अब हम पत्रकारों के कानून के बारे में आते हैं। कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी सेवा की शर्तें और विविध उपबंध दिल्ली संशोधन विधेयक 2015। मुझे लगता है मजीठिया कमीशन आए हुए तो कुछ साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि मजीठिया कमीशन लागू किया जाए, तारीख पे तारीख पड़ रही है। लेकिन मुझे लगता है दिल्ली सरकार पहली सरकार है पूरे देश के अंदर जिसकी हिम्मत है कि मजीठिया कमीशन को लागू करने का। बाकी जैसा अभी विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा, बाकी सारी सरकारें तो डरी हुई हैं मीडिया हाउसेस से कि अगर मजीठिया कमीशन लागू कर दिया तो ये मीडिया वाले कभी हमारी ऐसी तैसी ना कर दें। हमारी एक अकेली सरकार है जो मीडिया से नहीं डरती, क्योंकि हमारी तो रोज ही ऐसी तैसी करते हैं मीडिया वाले। हम अच्छा काम करें तो भी ऐसी तैसी करते हैं मीडिया वाले, और बुरा काम करें तो भी ऐसी तैसी करते हैं मीडिया वाले। तो हमें तो कोई डर ही नहीं लगता मीडिया वाले से। मीडिया के अंदर मीडिया के कुछ चंद मालिक हैं जिन्होंने तो खूब पैसा कमा लिया जी। मीडिया के कुछ चंद एडिटर हैं जिन्होंने खूब पैसा कमा लिया। जैसे कोई बता रहा था अभी 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए महीने की तनख्वाह इनकी। मीडिया में कुछ एंकर भी हैं जिन्होंने खूब पैसा कमा रखा है। लेकिन जो आम रिपोर्टर है वो गरीब होता जा रहा है और ये ऊपर वाले अमीर होते जा रहे हैं। वो गैप बढ़ता जा रहा है इनके बीच में। हमारी सरकार इन रिपोर्टरों के साथ खड़ी है और दूसरी सरकारें उन मालिकों के साथ खड़ी है। कुछ पार्टियों ने मालिकों को अपनी जेब में भी रख रखा है। तो उनके लिए, पत्रकारों के लिए भी बहुत बड़ा कदम उनके लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया है। मजीठिया कमीशन को जब लागू करने की बातें आती थी, हर सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के पहले हमारे यहाँ मीटिंग भी होती थी, तो हम ये सोचते थे, हम ये देखते थे कि लगभग एक आध किसी मीडिया हाउस ने थोड़ा बहुत इसको लागू किया हो तो अलग बात है, लेकिन लगभग किसी भी मीडिया हाउस ने मजीठिया कमीशन को ठीक से लागू नहीं किया। जो आम पत्रकार हैं उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है। जो आम रिपोर्टर हैं, कई ऐसे रिपोर्टरों को हम जानते हैं जो 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं और आज 15-20 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह के ऊपर काम कर रहे हैं। उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। तो मजीठिया कमीशन बिल्कुल लागू नहीं किया जा रहा है। अभी जब हम सोचते थे कि मजीठिया कमीशन लागू कराएं तो देखते थे अगर कोई मीडिया हाउस मजीठिया कमीशन लागू नहीं करता तो आपको ये जान के हैरत होगी उसके खिलाफ कितनी पेनल्टी है, 200 रुपये की। बस, कोई सजा नहीं है, कोई जेल नहीं है, कुछ नहीं है। तो XYZ अखबार, बहुत बड़ा अखबार, कोई मजीठिया कमीशन को लागू नहीं करता, अपने पत्रकारों को ठीक से तनख्वाह नहीं देता, तो उसको 200 रुपये की पेनल्टी है। तो वो तो आगे कहेगा जी 200 रुपये की पेनल्टी रखो और मेरा पीछा छोड़ो। तो अब पहली बार इसके अंदर लिखा गया है कि, और उसमें लिखा है कि अगर कोई पत्रकार शिकायत करता है सरकार को तो सरकार अपनी पूरी मशीनरी लगाने के बाद उसको उसकी ड्यू तनख्वाह दिलवाएगी। तनख्वाह भी कैसे दिलवाएगी? सरकार जब पेनल्टी का नोटिस इशू करेगी वो 200 रुपये दे जाएगा। तो अब इसमें पहली बार लिखा है कि अगर कोई शिकायत करेगा तो उसको जितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए थी उसकी 5 गुना तनख्वाह दिलवाई जाएगी। तो रिपोर्टर भी बड़ा खुश। रिपोर्टर सोचेगा महीना भर ना ही दे तो अच्छा है, उसके बाद 5 गुना ले लूंगा मैं। तो 5 गुना तनख्वाह दिलवाई जाएगी और जो पहले 200 रुपये पेनल्टी थी वो अब 200 रुपये पर डे के हिसाब से लगाई जाएगी जब तक वो पूरी तनख्वाह नहीं दे देता, और 6 महीने तक की जेल का प्रावधान है उसके मैनेजमेंट के ऊपर जो अखबार वाला ऐसा करता है। ये पहले ऑफेंस के लिए। और सेकंड ऑफेंस के लिए 1000 रुपीज़ पर डे ऑफ डिफॉल्ट, जब तक उस पत्रकार की तनख्वाह पूरी नहीं दे दी जाती, जिस दिन से देनी थी तब से लेके जब तक नहीं दी जाती, 1000 रुपीज़ पर डे ऑफ डिफॉल्ट, और 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान इस कानून के अंदर है। अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, एक चीज़ इसके अंदर मुझे लगता है रह गई है जिसकी तरफ मैं श्रम मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इसके अंदर रेगुलर एम्प्लॉयज़ का जिक्र है पत्रकारों वाले कानून में, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ का जिक्र रह गया।
दूसरे वाले कानून में तो कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, ये गलत फहमी है। जो मिनिमम वेज वाला एक्ट है उसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले भी मिनिमम वेज लेते हैं और दूसरे भी लेते हैं, उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट वाले आ गए। लेकिन अब कई सारे मीडिया हाउसेस के अंदर वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ रखने बंद कर दिए, वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट वाले इसके बाहर हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि इसके अंदर कल जब इस कानून को पास किया जाए उसके पहले ये अमेंडमेंट ले आया जाए कि अब इसके अंदर उन अखबारों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी मजीठिया कमीशन लागू होगा। तो मुझे लगता है कि